जोर से रो रहा था। वह कब्र किसी और की नहीं, उसकी पत्नी सोनाली और उसके छोटे भाई चिंटू की थी। दोनों की मौत एक भयानक कार दुर्घटना में हो गई थी। तभी टेंशन में डूबा हुआ ज्ञान भाई भागता हुआ वहाँ आया और चिल्लाया, रायस्टार तू यहाँ है तो वह कौन है जो अग्निपुर में लोगों को मार रहा है? रायस्टार क्या बकवास कर रहा है तू? मैं तो सुबह से यही हूँ। चल अब तू मुझे सारी बात ठीक से समझा। ज्ञान भाई की आंखों में आंसू भर आए। वह रोते हुए बोला, कल शाम की बात है, हमारा गाँव अग्निपुर हमेशा की तरह खुशहाल था। सब लोग अपना काम खत्म करके घर लौट रहे थे। तभी अचानक एक झाड़ू पर बैठा हुआ शख्स गाँव में आया और वह शख्स बिल्कुल तेरे जैसा दिख रहा था। तेजी से गाँव के कुछ लोगों के चारों ओर गोल गोल चक्कर काटने लगा और तभी सब लोग अचानक मर गए और छोटे छोटे जानवरों में बदल गए। ये सुनते ही रायस्टार के होश उड़ गए। यह कौन है जो मेरे रूप में लोगों को मार रहा है? उसने सोचा। उसने तुरंत अपनी बाइक निकाली और अग्निपुर की ओर चल पड़ा। रात तक वह गांव पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर उसका दिल दहल गया। चारों ओर सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी हुई थी और उन लाशों के बीच एक आदमी खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। जब रायस्टार उसके पास पहुंचा तो देखा कि वह शख्स बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। रायस्टार ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम और मेरे रूप में इन मासूम लोगों को क्यों मार रहे हो? तभी उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, आप आ गए रायस्टार भैया। भैया शब्द सुनते ही रायस्टार के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसने हैरानी से पूछा, चिंटू क्या ये तू है? पर तू तो उस दिन अपनी दीदी सोनाली के साथ कार दुर्घटना में मर गया था ना? चिंटू रोते हुए बोला, हाँ मैं चिंटू ही हूँ, लेकिन हमारा कोई हादसा नहीं हुआ था भैया, हमें मारा गया था। चिंटू ने आंसुओं भरी आंखों से पूरी कहानी सुनाई। उस दिन मैं और दीदी खरीदारी करके लौट रहे थे। तभी अचानक हमारी गाड़ी के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से उतरा गाँव का सबसे अमीर आदमी, गोल्डन क्रिमिनल। वह दीदी से बदतमीजी करने लगा और बोला, सोनाली रायस्टार को